आपण समाधानी आहात? आम्ही समाधानी आपलं वोट कोणाला? हाँ, मेरा वोट शिवसेना को है और पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसने लाया खोड़के साहब को डावल के इन्होंने नवनीत राणा बोले तो एक संगठन की प्रचारिका है और एक बहुत बड़ी एक फील होता है कि 40 साल का जो पक्ष है शरद पवार को उसका खंदा कार्यकर्ता उम्मीदवार नहीं मिला। ये जो कार्यकर्ता उम्मीदवार मिला है वो खरीद के लाया हुआ है। और सेना एक ऐसी पार्टी की पथौड़ में सेना का शाखा अध्यक्ष भी मुस्लिम है और बीजेपी का शाखा अध्यक्ष भी अंसार जो है वो भी मुस्लिम ही है। और पथौड़ में 3 मस्जिदें जो चल रही है वो भी हमारे भरोसे पर रहने हमारे कार्यकर्ता मुस्लिम है। लोग जानते हैं राष्ट्रवादी बोलते हैं कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही राष्ट्रवादी को वोट करेंगे कांग्रेस, लेकिन आज मुस्लिम पथौड़ में 23,000 वोट मुस्लिमों के है और सेना जो जिंदी है सेना बीजेपी आज मुस्लिमों के वोट पे जिंदी है। कोई कांग्रेस वाले ने राणा की मिसेस यानी जो हमारी भाभी बहन जो है वो एक फिल्म अभिनेता है, दूसरी को इसमें का कोई ज्ञान नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जब राष्ट्रवादी मर गई थी राष्ट्रवादी को जिंदा किया संजय खोड़के ने और आज खोड़के को डावल के खोड़के का जो उम्मीदवार था उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने एक फिल्म अभिनेता खरीद के लाया है, अभिनेता नवनीत राणा जिसी को सिर्फ लोग दौड़ते एक फिल्म अभिनेत्री आई हमारे गांव में आई थी और अड़सूर जो है 15 साल से 10 साल बुल्ढाना में चुन के आए, 5 साल से हमारे विधायक लोकसभा सांसद थे और अभी भी आने वाले हैं। और ऊपर का जो नेतृत्व है ये हिंदुत्ववादी नहीं है, कोई मुस्लिमवादी नहीं है। ये भड़काया जा रहा है कि मुस्लिमों तुम्हारे को ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं है। हम अपना जो क्षेत्र है ये शेतकरी क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र में सभी एक मिलकर जुट के काम करते हैं और कोई भी व्यापार कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम और हिंदू के बगैर चलता है यहाँ पर। ये अगर कोई बोलता हो तो मैं अपनी छाती डोंबे कल से राष्ट्रवादी को वोट करूंगा। और कांग्रेस से कोई काम नहीं, हमने केवल राम काले जो हमारे आगे विधायक अभी चुन के आए कांग्रेस के, लेकिन वो भी हमने बेईमानी करके हमने हमारे सेना से बेईमानी किया था, वो भी हमने उसको चुन के दिया है। ये भी वो उसके हाथ पर कसम करके खा बोल सकते हैं, उसको चुनने वाली भी सेना है। ये लोगों ने जो बहकाया है कांग्रेस यहाँ नहीं थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस का यहाँ एक ही कार्यकर्ता था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पथौड़ में एक ही घर में थी, आज उसके सिर्फ 150 कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, वो भी दारू के बल पर। आज भी कोई कांग्रेस का बूथ अभी सेना का बूथ खुला नहीं, सेना वाले चाय नहीं पिलाते, सेना वाले किसी को दारू नहीं पिलाते क्योंकि सेना वाले पैसे नहीं है, सिर्फ मेहनत है और ईमानदारी है। और कोई कौमी है, कोई कौम वाली बात नहीं, कौमी एकता है। अगर कौम नहीं रहती तो हमारा शाखा अध्यक्ष मुस्लिम नहीं रहता था, हमारा बीजेपी में भी मुस्लिम हमारा शाखा अध्यक्ष नहीं रहता था। इतना ही बोलना चाहूंगा। और आएंगी सेना ही ऊपर चढ़ेंगे मोदी जी और पूरे हिंदू धर्म में पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्र ही चलेगा। आप मेरे को बताइए हाँ। कि आपने जैसा बोला है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेस निकाले, हाँ, बदनामी का यहाँ पे ट्राई हुआ, हाँ, ट्राई हुआ, ट्रम्प को बदनाम करने का ट्राई हुआ। बिल्कुल। ये कैसे क्या कैसे बोल सकते? ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस का आप अगर इसका मेरे पर नहीं है, यहाँ की 25,000 वोटर है, 25,000 वोटर में यदि कोई चाहता है कि यहाँ कांग्रेस का कोई पदाधिकारी 15 साल से जो हमारी ग्राम पंचायत सेना के अंडर में है और 15 साल से गाँव में रास्ते नहीं थे, 15 साल में शिवसेना यहाँ बहुमत में जो आती है, शिवसेना के कार्यकर्ता के बाद में कहीं पैसे नहीं है। आप शिवसेना के उम्मीदवार अल्पसंख्यक जो यहाँ पर है, यहाँ जातिवाद नहीं चलता है। हमारे 10 साल हमारे सरपंच रहे आशीष सहार है, ये अल्पसंख्यक है। हमारे यहाँ पाटिलवाद नहीं है, हमारे यहाँ मालीवाद नहीं है, हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ 20 साल से बसा हूँ, मेरे 2 ही घर है, लेकिन मेरे को इसी सुरक्षा देखे मैं अपने देश में बसा हूँ, मैं अपने देश में बसा हूँ। मेरे को यहाँ मेरी बहन बेटी यहाँ सुखी है क्योंकि सेना है। जब लड़कियां कॉलेज के रास्ते जाती है, हमने देशी दुकान यहाँ से शिफ्ट किया है। यहाँ से पहला शिवसेना है कि जो 150 साल के बाद में अकेले शिवसेना ने यहाँ की दारू की दुकान शिफ्ट किया। ये कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ क्योंकि वो लाइसेंस भी हमारे यहाँ के केवल राम काले के बाप ने दिया था। आज वो दुकान से 3 किलोमीटर दूर है, वो सिर्फ शिवसेना का कार्यकर्ता ने किया बगैर पैसे लिए। उनको भी पैसे क्या हमें दिया था कि एम्बुलेंस देंगे, ये देंगे। बोले जाकिर बेग हरामखोर हो गया, मुस्लिम ने पैसे खाया। मुस्लिम पुराने शरीफ जो 5 का नमाजी होता है, नमाज वाला आदमी हरामखोर नहीं होता है। कोणत्याही धर्मात जो माणूस पूजा करतो आणि तो नमाज पढ़तो तो हरामखोर होत नाही, धर्म सगळ्यांना लागू आहे। तुम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न खूप होतो शिवसेनेला, फक्त शिवसेनेचा सर्वत्रिक जो कार्यकर्ता आहे तो गरीब घराचा आहे। आणि जे राष्ट्रवादी पार्टी आहे हे टोटली पैशावाली पार्टी आहे। तुम्ही बा शरद पवार सुप्रिया सुळे बारामतीत उभे आहे, का बरं शरद पवार उभा नाही आहे? वांशिकवाद परिवारवाद हे त्यांचं चालू आहे, शिवसेनेत कोणताच वांशिकवाद नाही आहे। शिवसेनेला पारिवारिक उमेदवार कोणी उभा आहे काय? अडसूळ साहेब एससी आहे, एससी जागी अडसूळ का उभे आहे बा? 15 वर्ष बुलढाणा, 5 वर्ष अमरावती, नंतर अमरावती का बरं दिलं? काम केलंय, काम का बरं केले? एवढं मोठं नरखेड रेल्वे, नरखेड रेल्वे तुमचं प्रकल्प आणलं और संसद में आदमी डायमंड जिसको बोलते हैं, सोना हमारे पास में, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई हम? ये तो राष्ट्रवादी सोच ना, ये नींद से जगाएगा, इनको पैसे दिलाएगा कि खर्चा करो,
और नए बच्चों को दारू पिलाव. फक्त आपल्या महाराष्ट्रात खपत नाही तो मुस्लिम कोणाची दारू पित नाही आणि मुस्लिम कोणाला खपत नाही म्हणून तो शिवसेनेवर खद्दर आहे आणि राहणार आहे. मी माझ्यासोबत जोडले होते पथरोडचे नागरिक, पथरोडचे युवक, पथरोडचे ज्येष्ठ नागरिक. भेटूया पुढल्या चेहऱ्यांसह, पुढल्या समस्यांसह. पाहत राहा RCN. नमस्कार.